वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 5 देखेंगे शिप स्टेबिलिटी का इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन ड्राफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक फॉर्मूला आप लोग देख लो, मैं चाहता हूँ टीसीपी का। ठीक है, टीसीपी इज ए अपॉन 100 इंटू डेंसिटी। तो ये एक फार्मूला याद रखना, पिछले चैप्टर में कवर किया है और टर्म्स सम इम्पोर्टेंट टर्म्स वाला एक वीडियो है, उसमें भी मैंने समझाया पूरा। तो ये एक फार्मूला याद रखना। तो चलो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक कंडीशन दी है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है तो सॉल्ट वाटर में जो हमारा ड्राफ्ट रहेगा वो अलग हो जाएगा, या फ्रेश वाटर में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोगों ने वही इवेल्युएशन दिया है, अंडर वाटर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डब्ल्यू निकाल लिया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, सॉल्ट वाटर में वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, और फिर फ्रेश वाटर में भी वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो ये दोनों में वॉल्यूम में आप डिफरेंस देख सकते हो, इससे ही पता चलता है फ्रेश वाटर में शिप ज़्यादा सिंक होगी। तो अभी इधर पे फ्रेश वाटर अलाउंस। ठीक है, फ्रेश वाटर अलाउंस क्या बताता है कि कितना ड्राफ्ट में चेंज आएगा, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होगा जब शिप सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर जाएगी या फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में। तो मतलब अगर ये हमारी एक शिप है, ये सॉल्ट वाटर में। ठीक है, और एक शिप है, सेम शिप है, सेम, ये फ्रेश वाटर में है। तो सॉल्ट वाटर में उसका ड्राफ्ट कुछ इतना रहेगा, फ्रेश वाटर में इतना रहेगा। ये जो दोनों के बीच का चेंज है, जो चेंज ऑफ ड्राफ्ट है, यही हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रेश वाटर अलाउंस से। ये किसके बीच में होता है, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसे और अच्छे से। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहली चीज़, फ्रेश वाटर अलाउंस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 40 इंटू टीसीपी। ठीक है, तो इन लोगों ने वही बता दिया, डब्ल्यू इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेप, टीसीपी इज द टन्स पर सेंटीमीटर, इमर्शन इन सॉल्ट वाटर। हाँ, ये सॉल्ट वाटर का रहता है। हाँ, इसे एफ डब्ल्यू फ्रेश वाटर अलाउंस रहेगा। ठीक है, तो इन लोगों ने यही समझा, फ्रेश वाटर ऑफ अ शिप यूजुअली इंक्रीजेस एज द ड्राफ्ट इंक्रीजेस, दिस इज बिकॉज डब्ल्यू depends on the underwater volume whereas TCP depends on the water plane area. As draft increases, both W and TCP increases, but W increases as at a fast rate. Okay, hence FWA as calculated by the foregoing formula also increases as the draft increases. वो लोगों ने बस वही चीज़ सिखाई है, समझाई है, और कि जैसे जैसे आप फ्रेश वाटर में जाओगे 1.025 पे, अगर आप 1 डेंसिटी वाले में जा रहे हो, इसमें क्या होगा, आपका जो ड्राफ्ट है वो है ना इंक्रीज होते जाएगा। मतलब शिप जो हैगी, आपकी शिप जो है वो सिंक होना चालू कर देगी। मतलब सिंक मतलब इन द सेंस आपका ड्राफ्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो समथिंग अराउंड यहाँ आ जाएगा ड्राफ्ट। समझो आपका पहले ड्राफ्ट इतना था सॉल्ट वाटर में, तो ये ऊपर वाले जितना हो जाएगा फ्रेश वाटर में। ओके, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो ये टोटल ड्राफ्ट आ जाएगा। तो यही चीज़ वो समझा रहे हैं कि कैसे कैसे वो जा रहा है, वेर एस टी सी पे डिपेंड्स ऑन द वाटर प्लेन एरिया, ये सब। तो डब्लू और वो कैसे अफेक्ट होगा, तो ये कैसे होगा, अभी ये जो एफ और डब्लू है, ये देखो, इधर एफ डब्ल्यू ए जो है हमारा, क्या है, डब्लू से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फ्रेश वाटर अलाउंस, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वेट बढ़ती जाएगा,
वेट बढ़ेगा तभी एफ डब्ल्यू ए बढ़ेगा, बिकॉज डब्ल्यू इज अंडर वाटर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो देख सकते हो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, जबकि टीसीपी क्या है, एरिया पे डिपेंडेंट है, एरिया अपॉन 100 है ना, इनटू डेंसिटी, तो वो एरिया पे डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से ये सबसे पहले अफेक्ट होगा। ओके, ये इतना अफेक्ट नहीं होगा, ये धीरे धीरे वो बढ़ेगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो दी एफ डब्ल्यू ए कैलकुलेटेड बाय द फोरगोइंग फार्मूला, ये सब इन लोगों ने वही समझाया है। If they desire to find the FWF, the shape immerse to the load line mark है ना, तो लोड लाइन मार्क कैलकुलेट कैसे करना है वो सब कुछ बताया। ठीक है, तो अगर हम लोग अलग अलग डेंसिटीज में ड्राफ्ट में वो डाले तो क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी इन लोगों ने कुछ सैंपल बताया, देखो अगर हमारा ड्राफ्ट 3 है, ओके, डब्लू हमारा है 5478, हम टीसीपी निकाल लेंगे, तो हम टीसीपी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हैं, टीसीपी क्या कहता है, एरिया इंटू डेंसिटी अपॉन 100। एरिया को हम लोग लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेंसिटी अपॉन 100। वहीं पे हमारा डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ड्राफ्ट, या हाँ ड्राफ्ट इंटू डेंसिटी। ठीक है, डब्ल्यू इसमें क्या है, डी नहीं है। ओके, तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो इसमें से डी निकाल देना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये डेंसिटी, तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए आने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय ड्राफ्ट कर देंगे, यही हो गया डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ड्राफ्ट। सेम चीज़ हम लोग इधर कर देंगे, इधर क्या है, ये एरिया ही है, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ड्राफ्ट इंटू 100। लोगों ने यही सब ऐसा करके टीसीपी फाइंड किया। ठीक है, टीसीपी आ गया उन लोगों का, फिर टीसीपी आ गया, उन लोगों ने इधर क्या किया, एफ डब्ल्यू ए फाइंड किया। ठीक है, एफ डब्ल्यू ए कैसे निकाला, डब्ल्यू अपॉन 40 इंटू टीसीपी। ओके, तो ये एफ डब्ल्यू आ गया, कैलकुलेट किया उन लोगों ने, तो ये तुम देख सकते हो। ओके, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, अभी ये एफ डब्ल्यू ए हो गया, ये किसके लिए है, एफ डब्ल्यू ए फ्रेश वाटर, और ये फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के लिए एफ डब्ल्यू ए। डॉक वाटर अलाउंस, डॉक वाटर अलाउंस में क्या होता है कि जब आपकी शिप है वो सी वाटर से टॉप वाटर में जाती है। टॉप वाटर क्या होता है, टॉप वाटर होता है एक पर्टिकुलर डेंसिटी जो मेंटेन की जाती है बाय द डॉक पोर्ट अथॉरिटीज। ओके, तो डॉक वाटर में बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 नहीं होती, कई बार क्या होती है 1.017 हो जाएगी, 1.03 हो जाएगी, 3 नहीं होगी, 1.010 हो जाएगी, तो डिपेंड करता है, ये चेंज हो सकता है, 1.010 हो गया, कई बार होता है 1.011 हो जाता है, तो अलग अलग डेंसिटी है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब सॉल्ट वाटर से डॉक वाटर में जाता है वो उसे डॉक वाटर अलाउंस कहते हैं। इधर क्या हुआ था, सॉल्ट वाटर से वो फ्रेश वाटर में गया था। इधर डॉक वाटर इज द इंक्रीज इन ड्राफ्ट व्हेन द शिप गोज फ्रॉम सॉल्ट वाटर टू डॉक वाटर एंड वाइस वर्सा, where the dog water is neither fresh water nor salt water. That is, जो रिलेटिव डेंसिटी है इज बिटवीन 1 एंड 1.025। ठीक है, जैसा कि देख सकते 1 भी नहीं और 1.025 के बीच में। ओके,
तो ये सब दे दिया, चेंज बिटवीन ये लीनियर इंटरपोलेशन फॉर एग्जांपल, वो सब बताएंगे अभी। तो देख सकते हो चेंज ऑफ जो ड्राफ्ट है, मतलब DWA है हमारा, यही हमारा DWA है। ओके, तो और इसको आप ये फॉर्मूला याद करोगे, फिर याद रहेगा नहीं रहेगा, भूल जाओगे, FW के साथ कंफ्यूज करोगे। तो एक चीज़ मैं बताऊँ, इसको सिंपल है, इंटरपोलेशन टाइप में जैसा उन लोग बोल रहे हैं वैसे ही याद रखो। जैसे हमें 1.010 के लिए फाइंड करना है DWA हमारे डेंसिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो चेंज है ये फाइंड करना है, चेंज फाइंड करना है, चेंज ऑफ ड्राफ्ट अपॉन फ्रेश वाटर अलाउंस ले लेंगे। फ्रेश वाटर अलाउंस क्यों लेंगे, क्योंकि हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। 1.025 से लेके अगर 1 में जा रहा है तो हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी तो है वैल्यूज हमारे पास। FWA कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चेंज ऑफ ड्राफ्ट हमें पता नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ ड्राफ्ट क्या होएगा पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है कितना ड्राफ्ट चेंज होगा। पर हमें एक चीज़ पता है कि वो सॉल्ट वाटर से 1.025 से यहाँ पे 1.010 पे जा रहा है। हम क्या कर देंगे, ये हमारा क्या है, चेंज इन डेंसिटी है, ठीक है। तो हमें ये पता है ये इतना चेंज हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 1.025 माइनस 1.010 अपॉन, हमें ये पता है ये इधर से इधर जा रहा है, इसका डिफरेंस कितना है, 0.025, 0.025, ठीक है। तो ये आ गया FW, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इजीली FW के उधर मल्टीप्लाई कर दो, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन ड्राफ्ट आ गया, सॉरी। तो चेंज इन ड्राफ्ट आ गया, तो वही हम लोग को लिखना है। तो वही फॉर्मूला है, चेंज इन ड्राफ्ट इक्वल टू चेंज इन क्या है, रिलेटिव डेंसिटी अपॉन 0.025, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिफरेंस हुई, इंटू FWA। अभी हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 में लिखा था ऊपर, पार्ट 1 में था जब हमारा डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, ठीक है, पार्ट 1 था हमारा। पार्ट 2 में व्हेन ड्राफ्ट इज कांस्टेंट, इजी है। अगर ड्राफ्ट हमारा कांस्टेंट है तो क्या होगा, कुछ नहीं, ज़्यादा चेंजेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग जब सेम ड्राफ्ट पे है हमारा W चेंज हो जाएगा। सपोज द अंडर वाटर वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन शिप एट 7 मीटर ड्राफ्ट इज 1400 मीटर क्यूब, ठीक है। अभी सबसे ईजी है, अभी इसमें आपको एक चीज़ पता है, ठीक है? एक चीज़ पता है कि एक जहाज़ है, ठीक है, जो सॉल्ट वाटर में हो या फ्रेश वाटर में हो, उसका ड्राफ्ट सेम ही रहना है। जैसे कि हम लोगों ने 7 पकड़ लिया, 7 मीटर, ठीक है, तो उसका ड्राफ्ट हमेशा सेम ही रहना है। तो सॉल्ट वाटर में रहेगा तो भी 7 मीटर्स रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा तो भी 7 मीटर रहेगा। ये कैसे कंडीशन हम लोग लेते हैं, ये कैसे होता है पॉसिबल, ये होता है एक्चुअली ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग के कारण होता है, ठीक है। तो आप जब शिप पे जाओगे ना, तो ब्लास्टिंग डी ब्लास्टिंग की मदद से आपको एक ड्राफ्ट मेंटेन करना पड़ता है। पोर्ट अथॉरिटीज़ का रहता है कि आप इतना ड्राफ्ट लेके ही आ सकते हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो है, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस से कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है, ओके। तो ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है, एज वेल एज लोडिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है ड्राफ्ट का, ठीक है। तो अभी इन लोगों ने लिया, जैसे ये एग्जांपल ही देख लो, सॉल्ट वाटर में 7 मीटर ड्राफ्ट है, लोगों ने भी 7 ही लिया, ओके। तो हम लोग का जो W है वो 1400 इंटू 1.025, और ये हो गया 14350। वहीं फ्रेश वाटर में क्या होगा, अगर 7 मीटर्स हम लोग को ड्राफ्ट रखना है तो हमें वो जो टन्स में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम करना पड़ेगा। 7 मीटर, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, पुराने टाइम का वो कांटे वाला मेजरमेंट वाला
तराजू है, ठीक है, एक तराजू है, वॉल माउंटेड है, मतलब हैंग हो रहा है ऊपर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, इसमें स्प्रिंग लगी है, ठीक है, टू कम बैक, स्प्रिंग लगी है कम बैक के लिए, ठीक है। तो अभी आपको इस लेवल तक लाना है, ये वाले को इस लेवल तक लाना है, डॉटेड पॉइंट तक। और ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग आपको रेजिस्ट करेगी, ओके, स्प्रिंग आपको रेजिस्ट करेगी। तो आपको जाहिर सी बात है, जो पावर लगानी है, पावर जो वेट लगाना है, पावर या वेट जो भी आप बोलते हो, आपको जो समझ में आए इजीली, तो आपको जो वो पावर या वेट लगानी है वो आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है, वो ज़्यादा लगेगी। बट अगर हम दूसरे कंडीशन में देखें कि सेम तराजू है आपका, वही दीवार पे लगा हुआ है, ओके, सेम हम लोगों ने तराजू ले लिया, वही दीवार पे लगा हुआ है, बट उसमें इस बार स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, और वही लाइन तक है, स्प्रिंग नहीं है इसमें, ओके, टू कम बैक, स्प्रिंग नहीं है। तो अब आपको जो पावर और वेट लगानी पड़ेगी वो कम रहेगी, समझे, नीचे लाने के लिए, इसको ये लाइन तक लाने के लिए पावर और वेट कम लगेगी। सेम चीज़ हम लोगों का सॉल्ट वाटर में भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है। ये कैसे होता है, ये जो स्प्रिंग का काम है, तो बॉयंसी देने का काम है जो सॉल्ट वाटर हमें देता है, ठीक है, ये जो हमें ऊपर फ्लोटिंग एक्स्ट्रा फ्लोट देता है 1.025 हाई डेंसिटी की वजह से, वो सॉल्ट वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर में इतना नहीं मिलता। तो वो जो स्प्रिंग का काम है वो सॉल्ट वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में नहीं होता। फ्रेश वाटर में थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे अंदर जाएगा, मतलब अगर आप थोड़ा भी वेट बढ़ाओगे तो अंदर अंदर जाएगा, ड्राफ्ट बहुत बढ़ते जाएगा। सॉल्ट वाटर में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तब जाके आपका ड्राफ्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल से याद रखो, ठीक है। तो यही चीज़ इधर पे भी आप देख सकते हो, कैलकुलेशन में भी है। सॉल्ट वाटर में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, पावर या डिस्प्लेसमेंट समझो, ये ज़्यादा है, वहीं पे फ्रेश वाटर में कम है, ओके। लोड लाइन्स ऑफ ए शिप, इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो लोड लाइन कैसे बनाना, उसका पूरा वो दिया हुआ है, हाँ, तो उसका पूरा रेगुलेशन कैसे बनाते हैं क्या है, ये लोड लाइन याद रखना, लोड लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो लोड लाइन हमें ये ऊपर है, ये नीचे है, ठीक है, ये ऐसे देखना है, ये सब पूरा पढ़ लेना, थेरी थेरी है, समझ जाओगे, पढ़ते जाओगे, ये देखोगे, समझ जाओगे पूरा। हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। अगर वीडियो चाहिए तो इस पर मैं अलग से एक बना दूंगा, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, पूरा समझा दूंगा ये क्या होता है, बहुत इजी है, बस पढ़ते जाना, देखते जाना, समझ जाओगे। दिस शिप्स load displacement is 16,000 tons and TCP is 20 if he is in dock water of RD 1.010. Find by how much he may immerse her load line so that she will not be overloaded when she goes to sea. अरे इजी है, इसमें कुछ मत करो, एफ डब्ल्यू फाइंड करो, टीसीपी दिया है, ठीक है, हाउ मच ही विल बी लोडेड, ओवरलोड नहीं होना है, तो सिंपल है, डी डब्ल्यू फाइंड करना है। तो इधर पे सॉल्व किया हुआ है, देखो, एफ डब्ल्यू ए लिया, निकाल लिया, डब्ल्यू दिया है डब्ल्यू हमारा, टीसीपी है 20 है, डब्ल्यू अपन 40 इंटू 20, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर्स। एफ डब्ल्यू ए सेंटीमीटर्स में आता है, याद रखना, क्योंकि टीसीपी है इधर। फिर डी डब्ल्यू ए आ गया, डी डब्ल्यू ए कुछ नहीं होगा, 1.025 माइनस 1.010, तो वो 0.10, अब 0.010 रहेगा ऊपर, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर डी डब्ल्यू है। तो अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अ वेसल ऑफ एफ डब्ल्यू ए दे दिया उन लोगों ने 200 मीटर मिलीमीटर्स, ओके, तो 200 मिलीमीटर्स इज 20 सेंटीमीटर्स, याद रखो।
फ्रॉम वाटर ऑफ RD 1.018, okay, to water of RD 1.006. Find the change in draft and state whether it will be sinking or rise. ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है, तो सिंपल चीज़ है, डेंसिटी जो है वो कम हो रही है, तो ये क्या होगा, सिंक होगा, तो इट विल सिंक। सिंपल चीज़ देख के बता दो, ये पार्ट तो हो गया, सिंक हो गया ये। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो चेंज इन ड्राफ्ट। ठीक है, तो चेंज इन ड्राफ्ट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, सेम DWA जैसे ही करना है। मैं बताया था कि ड्राफ्ट चेंज्ड अपॉन FWA इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस निकालो क्या है, इसका डिफरेंस आएगा 12 तो 0.012 अपॉन 0.025। ओके, इसको सॉल्व करोगे, FWA लगा दोगे तो ये 20 लगाना है, 20 लगाओगे तो ये कुछ आ जाएगा, तो ये कुछ आ जाएगा 9.6। ठीक है, तो चेंज इन ड्राफ्ट वुड बी 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चेंज इन ड्राफ्ट इज 9.6 सेंटीमीटर। इन लोगों ने इधर ये गलत किया, मिस प्रिंटिंग है, ये 1.006 है, ये इधर पे दिया हुआ है, ये लोगों ने गलत किया, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया। तो 9.6 सेंटीमीटर का चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन ड्राफ्ट, और ये सिंक होगा क्योंकि वो जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है। कौन सी डेंसिटी, देखो जो डेंसिटी है वो हायर टू लोअर में जा रही है, मतलब ज़्यादा डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, तो वो सिंक हो जाएगा। अभी ये देखो, ये वाला इजी है, बॉक्स शेप वेसल, इसमें इजीली हम लोग को वॉल्यूम मिल जाएगा इससे। हैज़ एन इवन कील ड्राफ्ट ऑफ, देखो ये लेके, हाँ 3 को नहीं मल्टीप्लाई करना, 1.2 को करना है, इन DW ऑफ RD, डॉक वाटर दिया, कैलकुलेट द ड्राफ्ट इन DW ऑफ RD। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वो दे दिए, सेम चेंज इन ड्राफ्ट लगाना है, सिंपल। तो चेंज इन ड्राफ्ट लगाने के लिए क्या चाहिए हमें, FWA चाहिए, तो हमें पहले W चाहिए उसके लिए, तो ये वॉल्यूम हो गया, अंडर वाटर वॉल्यूम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है हमारी, इन क्या है 1.009। ये लोगों ने इधर पे ये कैलकुलेट किया, ठीक है, वो किधर सॉल्व किया इन लोगों ने, कुछ नहीं, वैसे ही रखा है, छोड़ो। जो दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरे वाले में क्या होगा, इधर हमारा ड्राफ्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारी डेंसिटी चेंज हो गई है। तो हम लोग देखते हैं कि इधर 24 × 5 × D लेंगे, ये हो जाएगा 24 × 5 × D मल्टीप्लाई बाय 1.019, ये हमारा हो जाएगा W। ओके, तो लोगों ने भी वही किया है। ओके, सो सिंस डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट उन लोगों ने कुछ नहीं बोला है कि कुछ चेंज कर रहे, नहीं, उन लोगों ने बोला सीधा कि हमारा ड्राफ्ट चेंज हो रहा है, सिंपली मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट है, दोनों W सेम होंगे, तो हम लोग इसको सेम कर देंगे, तो 24 × 5 दोनों तरफ से कट जाएगा, ये इधर, ये दोनों तरफ से कट गया। अभी क्या बचा, D × 1.019 मल्टीप्लाई बाय 1.2 इंटू ये, हम लोग क्या करेंगे, 1.019 को इसके नीचे लिख देंगे, तो हमारा D आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा D 1.188। तो हमारा जो ड्राफ्ट है इन डॉक वाटर ऑफ RD 1.019, वो क्या हो गया, 1.188 मीटर्स, सिंपल था। चलो अभी सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए,
एक आधा अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एक आधा एग्जाम्पल कर लेते हैं अनसॉल्व वाला, तो तुम लोग एक्सरसाइज कर लेना पूरी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है ये, अ शिप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। तो ये दे दिया 120, इन लोगों ने लेंथ ब्रेथ दे दिया। हैविंग अ ब्लॉक कोएफिशिएंट ऑफ 0.8, ओके नो प्रॉब्लम, फ्लोट इन सी वाटर एट अ मीन ड्राफ्ट ऑफ 0.8, मीन ड्राफ्ट ऑफ 8 मीटर्स। ज़रूर। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट व्हेन फ्लोटिंग एट अ सेम ड्राफ्ट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, तो हम लोग ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर स्पेस है। तो गिवन क्या क्या है सबसे पहले लिख लेते हैं। हमारा गिवन है, लेंथ है हमारी 100 मीटर्स, ब्रेथ है हमारा 20 मीटर्स, ओके। ब्लॉक कोएफिशिएंट है ये 0.8 एंड फ्लोट्स इन सी वाटर एट अ मीन ड्राफ्ट ऑफ, बेसिक ड्राफ्ट दे दिया उसने, मीन तो उसने मीन ड्राफ्ट दे दिया 8 मीटर्स। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट। ड्राफ्ट सेम है, ड्राफ्ट इक्वल टू सेम, और हमें क्या करना है, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड करना है। तो इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ समझाने के लिए। ओके, तो लोगों ने ये सब दिया है। सबसे पहले तो सी बी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एल इंटू बी इंटू डी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें ये लगेगा अंडर वाटर वॉल्यूम कहते हैं, जिसे डब्लू फाइंड करने में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा वॉल्यूम क्या आया, 0.8 सी बी का, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8, ये जो हमारा डी है मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12800 मेट्रिक क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, अंडर वाटर वॉल्यूम है ये। हम लोग डब्ल्यू निकालेंगे, अंडर वाटर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1280 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 1.025, जो कि हो जाता है हमारा 13120 टन्स। सॉल्ट वाटर के लिए आ गया। अभी हमें फ्रेश वाटर के लिए ड्राफ्ट लगेगा, क्योंकि ड्राफ्ट वुड चेंज। तो हमें ड्राफ्ट लगेगा, ये ड्राफ्ट हमारा सेम है, डब्ल्यू चेंज हो रहा है। तो ड्राफ्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू टी इंटू जो हमारा डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा, अगर ये तीनों हम लोग इसके इधर नीचे रख दे तो डी मिल जाएगा। तो डी इक्वल टू हमारा 13120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 इंटू 1.025। तो ये आ जाएगा हमारा 6.4 मीटर। हमारा डी आ गया 6.4। अब हमें फ्रेश वाटर के लिए फाइंड करना है, एल बी इंटू डी इंटू 1 कर देंगे। तो डब्ल्यू फॉर फ्रेश वाटर इज 100 इंटू 20 इंटू 6.4 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारा 12800। 12800, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 13120 और 12800 का डिफरेंस। तो
डिफरेंस इक्वल टू 13120 माइनस 12800, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 320 टन। ये हो गया 320 टन। ओके, ये आंसर आ गया हमारा डिफरेंस। ये बाकी के सम भी सॉल्व कर लेना, और कुछ डाउट रहे तो पूछ लेना बस। इतने सारे न्यूमेरिकल्स है, खासकर ये 11 के बाद से सारे कर लेना है यहाँ तक 20 तक।